तो जब से ब्लैक क्लोवर सीरीज की शुरुआत हुई है तो उसके ऊपर नारुतो फैंस की ओर से एक काफी बड़ा एलिगेशन लगता रहा है कि वो बस एक चीप कॉपी है नारुतो की, और ब्लैक क्लोवर ने नारुतो को पैनल टू पैनल कॉपी किया है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या सच में जो ब्लैक क्लोवर है वो नारुतो की एक बस चीप कॉपी है, और ये भी बात करेंगे कि जो ब्लैक क्लोवर है उसकी ओरिजिनल इंस्पिरेशन क्या है, और ये भी बात करेंगे कि नारुतो खुद किस एनिमे की कॉपी है और उसने किस मांगा से इंस्पिरेशन ली है। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और तुम्हें पता है कि चैनल के साथ क्या करना है। फेब 16, 2015 को ब्लैक क्लोवर मांगा की शुरुआत हुई थी और आज इसको 10 साल 6 महीने और 30 दिन हो चुके हैं। तो इन 10 सालों के दौरान नारुतो फैंस ने लगातार ब्लैक क्लोवर के ऊपर एलिगेशन लगाए कि वो बस नारुतो की एक चीप कॉपी है। तो मैंने नारुतो और ब्लैक क्लोवर दोनों देख रखी हैं, और नारुतो फैंस मुझे गाली देने से पहले मैं तुम्हें कंफर्म कर देता हूँ, आज भी जो नारुतो है वो मेरे लिए ब्लैक क्लोवर से ऊपर है। ब्लैक क्लोवर भी मेरी फेवरेट है, पर नारुतो आज भी लिस्ट में ब्लैक क्लोवर से ऊपर है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे गाली मत देना, मैं बस इस वीडियो में फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले हम नारुतो और ब्लैक क्लोवर के बीच में जो सिमिलरिटीज हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो नारुतो का मेन कैरेक्टर भी बॉय है और ब्लैक क्लोवर का मेन कैरेक्टर भी बॉय है। तो नारुतो फैंस को इससे तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हो सकता है हो। तो जो सेकंड चीज इन दोनों के बीच में सिमिलर है वो है दोनों का गोल। नारुतो बनना चाहता है होकागे और आस्ता बनना चाहता है विज़र्ड किंग। तो अगर तुम अब ये बोलोगे कि ये जो आस्ता का गोल है वो उसने नारुतो से कॉपी किया है, तो इस हिसाब से लूफी का जो गोल है पायरेट किंग बनने का वो भी कॉपी है। डेकू का जो गोल है नंबर 1 हीरो बनने का वो भी कॉपी है। और जितनी भी शोनन एनिमे हैं जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर का कुछ गोल है, कोई बड़ी चीज़ अचीव करने का गोल है, तो वो सारी चीज़ें नारुतो से कॉपी हैं। तो नारुतो फैंस यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि कोई और मेन कैरेक्टर अपना कोई गोल रख ही नहीं सकता है अपनी लाइफ में। और आज तक जितनी भी एनिमे और जितनी भी सीरीज रिलीज हुई हैं जिनके मेन कैरेक्टर का गोल है कि उन्हें कुछ बड़ा बनना है, उन्हें कुछ अचीव करना है, तो वो सारी नारुतो की कॉपी हुई। तो जो थर्ड चीज़ नारुतो और ब्लैक क्लोवर के बीच में कॉमन है वो है राइवलरी। तो ब्लैक क्लोवर में राइवल हैं आस्ता और यूनो, और नारुतो में राइवल हैं नारुतो और सास्के। एक तरफ है हेल्दी राइवलरी और दूसरी तरफ है टॉक्सिक राइवलरी। तो जो नारुतो में सास्के और नारुतो की राइवलरी है मैं तो उसे एक राइवलरी मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि पूरी नारुतो सीरीज में जो नारुतो था वो सास्के के पीछे पड़ा था, घर वापस आ जा, घर वापस आ जा। वहीं पर तुम अगर ब्लैक क्लोवर को लो तो उन दोनों के बीच में हेल्दी राइवलरी है। बचपन से ही दोनों का गोल है विज़र्ड किंग बनने का, जिसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं और इन दी एंड वो उस गोल को अचीव करना चाहते हैं। तो इसे बोलते हैं एक राइवलरी। तो नारुतो और सास्के की राइवलरी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जो नारुतो शिपुडिन आया था उसके एंड में जाके कहीं सास्के बोलता है कि मैं भी होकागे बनूंगा, और तब सारे उसके ऊपर हंस रहे थे। तो जो नेक्स्ट चीज़ नारुतो और ब्लैक क्लोवर में सिमिलर है वो है सास्के और यूनो। तो दोनों ही ईमो कैरेक्टर हैं। तो बहुत सारी एनिमे में ईमो कैरेक्टर होते हैं सास्के के जैसे, तो यूनो भी वैसा ही है। तुमने हर एक शोनेन एनिमे में नोटिस किया होगा हमारे मेन कैरेक्टर के साथ एक ईमो कैरेक्टर होता ही है। तो तुम इसे सास्के की कॉपी बोलो तो ठीक ही है, पर सास्के भी एक कैरेक्टर की कॉपी है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये तो बात हो गई स्टोरी और कैरेक्टर के बीच में सिमिलरिटीज। पर नारुतो फैंस का ये भी एलिगेशन है कि जो ब्लैक क्लोवर है उसने नारुतो को पैनल वाइज पैनल कॉपी किया है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो हर एक पैनल को चेकआउट करते हैं और देखते हैं कि क्या सच में ये नारुतो की कॉपी है। तो जो पहला ही एलिगेशन है उसे देख के तो मुझे हंसी आती है। एक पैनल है नारुतो का रोते हुए और दूसरी तरफ है आस्ता का रोते हुए। मतलब नारुतो फैंस का बोलना है कि कोई भी मेन कैरेक्टर रो ही नहीं सकता है, वो अपने इमोशन इजहार नहीं कर सकता है। अगर कोई भी रोता है तो वो नारुतो की कॉपी है। और आई थिंक जब ब्लैक क्लोवर की शुरुआत हुई थी तो ये एक ट्रेंड बन गया था कि उसे नारुतो की कॉपी बोलना, और नारुतो के फैंस कहीं ना कहीं से बस मैचिंग पैनल ढूंढने लगे और ये बोलते हैं कि ये बस एक चीप कॉपी है। और ये जो पहला ही एलिगेशन है ये इसका एक एग्जाम्पल है। तो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर कोई मेन कैरेक्टर किसी को हाई करता है तो अगर वो पैनल नारुतो में भी है तो मतलब वो नारुतो की कॉपी हुई। तो जो सेकंड पैनल है वो है ये वाला। एक तरफ है नेक्स्ट अपने डेविल के साथ और दूसरी तरफ है ये नारुतो का कैरेक्टर जिसका मैं नाम भूल चुका हूँ। तो इन दोनों के बीच में तुम मुझे बताओ क्या सिमिलरिटी है। नेक्स्ट के पास डेविल हैं और उसके पास थे कुछ पपेट जैसे थे, मैं भूल गया हूँ, पर इन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी है?
कुछ भी मतलब। तो नेक्स्ट है ये वाला पैनल जहाँ पे नारुतो में जो कोनन थी वो अपने पेपर मैजिक का यूज़, पेपर मैजिक नहीं, जो भी पेपर जुत्सु था उसका यूज़ करती है, अपने पंख बनाती है। और दूसरी तरफ है ब्लैक क्लोवर का पैनल जहाँ पे वो जो एल्फ थे वो एंजल फॉर्म में आते हैं। तो यहाँ पे तुम खुद ही बताओ, एंजल के पास पंख होना ज़्यादा सेंस बनाता है या फिर पेपर के पंख बनाना ज़्यादा सेंस बनाता है? तो इसके बाद है ये वाला पैनल। एक तरफ है पेन जो कि अपने ऑलमाइटी पुश का यूज़ कर रहा है, और दूसरी तरफ है यामी की सिस्टर इचिगा जो कि अपने जो मून मैजिक, मैं नाम भूल गया हूँ, पर ग्रेविटी जैसे मैजिक का यूज़ कर रही थी। तो तुम्हें पता है कि ग्रेविटी मैजिक कैसे काम करता है, तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम ये बोल रहे हो कि इचिका ने भी अपना हाथ ऐसे किया है और पेन ने भी, तो ज़्यादातर जो एनीमे कैरेक्टर होते हैं वो अपने मैजिक या फिर किसी भी पावर का यूज़ करने के लिए अपने हाथों को आगे करते हैं, तो वो मतलब नारुतो की कॉपी हुई। तो इसके बाद है ये वाला पैनल ली और मेरिलियोना का, दोनों ही गोटेड कैरेक्टर हैं और इनका बोलना है कि दोनों ही हार गए थे पर फिर भी खड़े थे, तो इसलिए ये कॉपी है। इस हिसाब से तो बहुत सारी एनीमे में सेम सीन है। ये एक नॉर्मल चीज़ है एनीमे में, जब कोई मेन कैरेक्टर जैसे कोई पावरफुल कैरेक्टर होता है वो खड़े खड़े मरता है, तो यहाँ पे तो दोनों मरे भी नहीं है, पर मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि खड़े खड़े मरता है तो उसे एक ओरा फार्मिंग वाला मूवमेंट बोलते हैं, तो ये भी वही है। तो इसमें कॉपी क्या है मुझे तुम ये बताओ। तो इसके बाद है ये वाला पैनल। एक तरफ है ज़ेनोन अपने बोन मैजिक के साथ और दूसरी तरफ है ये वाला कैरेक्टर अपने बोन जुत्सु के साथ। मेरे मुंह से जुत्सु की जगह मैजिक निकल रहा है, उसके लिए सॉरी। मैं अभी बोन मैजिक बोलने वाला था इसका भी, तो मैं इसका भी नाम भूल चुका हूँ। और हो सकता है यूकी तबाता ने जो कैरेक्टर डिज़ाइन है उसकी इंस्पिरेशन ली हो। अगर तुम बोलोगे कि बोन मैजिक कॉपी कर लिया, तो ये जो बोन मैजिक है वो ब्लैक क्लोवर में ज़्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि लूसियस का प्लान है कि वो बोन मैजिक, बॉडी मैजिक, ब्लड मैजिक और सोल मैजिक का यूज़ करके सभी को दोबारा से रिक्रिएट करेगा और ह्यूमैनिटी को दोबारा से क्रिएट करके अपना प्लान अचीव करेगा। तो बोन मैजिक यहाँ पे ज़्यादा सेंस बनाता है। हो सकता है यूकी तबाता ने कैरेक्टर की इंस्पिरेशन ली हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यूकी तबाता ने, जो ब्लैक क्लोवर के ऑथर हैं, उन्होंने नारुतो से बिल्कुल भी इंस्पिरेशन नहीं ली है, उन्होंने ली होगी, पर तुम बोल रहे हो स्ट्रेट अप कॉपी। कॉपी और इंस्पिरेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो इसके बाद है ये वाला पैनल जहाँ पे नारुतो अपने इनर डेविल मतलब कुरमा के साथ है और दूसरी तरफ है आस्था जो कि अपने इनर डेविल लीबे के साथ है। तो इनर डेविल लगभग सेम ही तरीके से दिखाए जाते हैं और इनमें तो ज़्यादा सिमिलरिटी है भी नहीं। तो नेक्स्ट है ये वाला पैनल जब माइट गाय ने एक ड्रैगन जैसे अटैक का यूज़ किया था माद्रा के ऊपर, और दूसरी तरफ है नोएल जब नोएल ने यूज़ किया था सी ड्रैगन रोर का। तो बहुत सारी एनीमे में मैं पहले भी जो ड्रैगन हैं उनको देख चुका हूँ, मतलब सिमिलर अटैक बहुत सारी एनीमे में देख चुका हूँ। इसमें सिमिलरिटी क्या है, दोनों के पास ड्रैगन है और दोनों के अपोनेंट का शरीर का हिस्सा गायब हो चुका है। तो आई डोंट नो कि यूकी तबाता ने इंस्पिरेशन ली है या फिर नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसके बाद है ये वाला पैनल, दोनों ही यूज़ कर रहे हैं पेंट मैजिक का। एक तरफ पेंट जुत्सु है, एक तरफ पेंट मैजिक है, पर ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है बोलना कि ये इंस्पिरेशन है या फिर बस एक कोइंसिडेंस है, क्योंकि ब्लैक क्लोवर में काफ़ी सारे यूनिक मैजिक एट्रीब्यूट हैं, नेचुरल, अननेचुरल। तो नॉर्मल चीज़ है कि पेंट मैजिक भी हो, और पहले भी हमने पेंट मैजिक जैसी चीज़ें देखी हैं जैसे नारुतो में, और लेटेस्ट देखी है गाचियाकुटा एनीमे में। तो नेक्स्ट है ये वाला पैनल। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नारुतो फैन बोलते हैं कि ये वाला जो पैनल है और ये वाली जो फॉर्म है लक की, वो ब्लैक क्लोवर ने नारुतो से कॉपी की है। तो अगर तुम्हें पता नहीं है तो लक यूज़ करता है थंडर मैजिक का। और अगर तुम्हें जापानीज़ माइथोलॉजी के बारे में थोड़े बहुत पता होगा तो एक थंडर गॉड होता है जिसके पीछे ऐसे ऐसे थंडर जैसे बॉल बने होते हैं, और यूजुअली लक के भी लाइटनिंग कलर के होते हैं, पर यहाँ पे आस्था ने उसके साथ अपना एंटी मैजिक शेयर किया था, इस रीज़न की वजह से वो ब्लैक हैं। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे जो लक के पास ये जो थंडर बॉल्स हैं वो ज़्यादा सेंस बनाती हैं। नारुतो वाला भी लॉजिक अलग था, वो उनसे अलग अलग वेपन बना सकता था, वो तो कॉन्सेप्ट ही अलग था, पर ये थंडर गॉड है भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो नेक्स्ट है ये वाला पैनल, और मेरे हिसाब से नारुतो फैंस ने अपना दिमाग लगाना बंद कर दिया है। मतलब अब एनीमे में कोई भी बंदा मरेगा तो वो डिसइंटीग्रेट नहीं हो सकता है। नारुतो फैंस का बोलने का मतलब ये है। तो नेक्स्ट वाला पैनल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक तरफ है जब कुरमा ने अटैक किया था कोनहा विलेज के ऊपर और हमारे होकागे ने, मिनाटो ने उसे बचाया था, और दूसरी तरफ है जब
चीज़ें सारी मैनिपुलेट की थी, लिखत वगैरह की, तुम्हें पता है ब्लैक क्लोवर में क्या हुआ था। और फर्स्ट विज़र्ड किंग ने इस डीमन को हराया था। तो दोनों ही विलेज के ऊपर एक डीमन ने अटैक किया, पर एक में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि एक में उसने सील कर दिया नारुतो में और दूसरे में उसने मार के उसकी खोपड़ी अलग कर दी। तो हो सकता है इस चीज़ की यूकी तबाता ने थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन ली हो नारुतो से, पर कॉपी तो ये कुछ भी एंगल से नहीं है। तो इसके अलावा भी और काफ़ी सारे पैनल हैं, पर हम बात करेंगे इस लास्ट पैनल के बारे में। जब ये रिलीज़ हुआ था तो नारुतो फैंस ब्लैक क्लोवर के ऊपर बुरे तरीके से चढ़ गए थे और बोल रहे थे ये तो स्ट्रेट अप कॉपी है। तो एक तरफ है नारुतो की शारिंगन और दूसरी तरफ है यहाँ पे हीनो किंगडम के जो मेन बंदे थे उनकी आय। तो इसके रिगार्डिंग तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। एक बंदे की वीडियो है जिसे मैं लगाऊंगा, तुम समझ जाओगे कि ये कॉपी है या फिर नहीं। You make this claim out of ignorance. I'm here to defend Black Clover. Now, just like Kijimoto's Sharingan, Tabata has been inspired by Japanese Magatama, an ancient piece of jewelry that was also attached to sacred bows, mirrors, swords, and placed at temple shrines. Thought to be the source of spiritual power and good fortune that can still be bought today in Japan. But more importantly, they're the defining feature of the yin and yang symbol. The dragon and tiger have long been symbols of these two forces. The dragon, a mythical animal thought to reign over the heavens, stands for yang, symbolizing warmth, positive energy, active motion, and the sun. Do you really think it's merely a coincidence that Tabata made Ryu's name in English mean dragon? Coincidence? I think not! We even see in chapter 351 when he and Yosuga face off, he is accompanied with a symbolic dragon. And what's this? Yosuga has a tiger? Well, what do you know? He just so happens to have Magatama when using his Yojutsu too. And to further prove that this is where Tabata got his inspiration from, when we look deeper into where Ryu's Tangetsu gets his name from, we find what is known as Tengen Jutsu. This translates to fortune telling and just so happens to be based on yin and yang. There you go, Black Clover fans. I just gave you the ammo to defend the series, and in return, तो गाइस तुम खुद ही बताओ, यूकी तबाता कोई छोटे मोटे बच्चे तो है नहीं कि वो स्ट्रेट अप नारुतो को कॉपी कर देंगे। तो मेरे हिसाब से तो नारुतो फैंस ने ये ट्रेंड बना लिया है कि ब्लैक क्लोवर जब भी आएगी तो बस हम बोल देंगे कुछ भी दिखेगा तो नारुतो की कॉपी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ब्लैक क्लोवर ने नारुतो से इंस्पिरेशन नहीं ली है, हो सकता है उन्होंने इंस्पिरेशन ली हो थोड़े थोड़े पॉइंट पे, पर स्ट्रेट अप कॉपी बोलना ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये तो यही बात हो गई ना कि आस्ता सांस भी लेगा तो नारुतो फैन बोलेंगे कि नारुतो भी सांस लेता है तो वो कॉपी हुआ। तो ऐसी बात नहीं होती है। अगर मैं बोलूं भी, अगर ये बोलते ना कि ब्लैक क्लोवर ब्लीच की कॉपी है तो मैं कहीं हद तक मान भी जाता, क्योंकि ब्लैक क्लोवर बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है ब्लीच से, चाहे उसके करैक्टर हो, चाहे उसके विलन हो, चाहे उसकी स्टोरी हो। तुम्हें पता है अगर तुमने ब्लीच देखी है कि ब्लैक क्लोवर ब्लीच से कितनी ज़्यादा इंस्पायर्ड है, और काफ़ी सारी न्यू जेन जो एनीमे है वो ब्लीच से इंस्पायर्ड है और ब्लैक क्लोवर भी ब्लीच से इंस्पायर्ड है। इसके अलावा ब्लैक क्लोवर मेरे हिसाब से नारुतो से भी इंस्पायर्ड है, ब्लीच से भी है, ड्रैगन बॉल से भी है और वन पीस से शायद नहीं है। तो अगर सभी इसी हिसाब से सोचने लग पड़े तो नारुतो भी किसी और एनीमे की कॉपी है। अगर तुम्हें पता नहीं है तो जो यू यू हाकुसा एनीमे है उसमें जो राइवलरी है वो सेम है नारुतो की जैसी। और इसके अलावा अगर तुमने हंटर हंटर देखी है तो तुम्हें पता होगा कि नारुतो हंटर हंटर से कितनी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। नारुतो के जो चूनिन एग्ज़ाम थे वो इंस्पायर्ड हैं हंटर हंटर के हंटर एग्ज़ाम से। इसके अलावा जो सास्के है वो इंस्पायर्ड है कुरापिका से। सास्के इंस्पायर्ड नहीं है, तो सास्के की जो पूरी बैक स्टोरी है वो इंस्पायर्ड है कुरापिका से। और जब मैं हंटर हंटर देख रहा था ना, कुरापिका की बैक स्टोरी लगी, मैंने बोला ये तो मैंने देखी है, ये तो मैंने देखी है, क्योंकि मैं नारुतो पहले देख चुका था। और उसके बाद मैंने रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि ये जो कुरापिका वाला सीन है वो नारुतो से पहले हो चुका है। तो उसकी जो इंस्पिरेशन है नारुतो के ऑथर ने वो यहाँ से ली है। तो अगर तुम्हें ये कम लग रहा है तो जो अकात्सुकी थे वो इंस्पायर्ड हैं हंटर हंटर के फैंटम ट्रूप से। और ये चीज़ तो नारुतो के ऑथर ने खुद कंफर्म की है कि उन्होंने वहाँ से इंस्पिरेशन ली है अकात्सुकी के लिए। तो तुम खुद ही सोचो, अकात्सुकी जो कि इतना आइकॉनिक विलन ग्रुप है वो इंस्पायर्ड है हंटर हंटर से। अगर हम उसे स्ट्रेट अप कॉपी बोलें तो नारुतो फैन बोलेंगे नहीं भाई ये कॉपी नहीं है, ये कॉपी नहीं है, और दूसरी एनीमे को बोलेंगे कि ये तो स्ट्रेट अप कॉपी है। और इसके अलावा काफ़ी सारे जो नारुतो फैन हैं वो बोलते हैं कि आस्ता का जो डेविल है लीबे वो इंस्पायर्ड है कुरुमा से। तो मैं तुम्हें एक बात कंफर्म कर दूं कि जो लीबे है वो
आस्था के अंदर नहीं है, वो उसकी ग्रीमवार के अंदर है। और अगर तुम्हें पता नहीं है तो जो कुरमा है वो खुद इंस्पायर्ड है इनुयाशा से। तो इनुयाशा में भी एक फॉक्स है जो कि सेम है कुरमा की तरह, और वहीं से ही नारुतो के ऑथर ने ये वाला कॉन्सेप्ट लिया है। तो मेरे हिसाब से तो नारुतो फैंस को ये बंद कर देना चाहिए बोलना कि ब्लैक क्लोवर स्ट्रेट अप नारुतो की कॉपी है। चीज़ें इंस्पायर्ड हो सकती हैं पर स्ट्रेट अप कॉपी बोलना ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें लग रहा होगा कि मैं नारुतो का हेटर हूँ, तो आज भी जो नारुतो है वो मेरे लिए ब्लैक क्लोवर के ऊपर है। पर जब फैंस बोलते हैं कि कॉपी है तो भाई इतनी ज़्यादा गुस्सा आता है ना मुझे, भाई तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है क्या? मुझे नारुतो बहुत ज़्यादा पसंद है, ब्लैक क्लोवर से ज़्यादा पसंद है, पर ब्लैक क्लोवर नारुतो की कॉपी नहीं है मेरे हिसाब से। अगर तुमको मानना है तो मानो, एंजॉय करो। और अगर आप ब्लैक क्लोवर के फ़ैन हो तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है कि ब्लैक क्लोवर किस एनिमे से इंस्पायर्ड है। मेरे हिसाब से तो वो ब्लीच से इंस्पायर्ड है, नारुतो से थोड़ी बहुत हो सकती है पर ज़्यादातर वो ब्लीच से इंस्पायर्ड है। और अगर आप वीडियो कमेंट तक देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तब तक के लिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।